हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपने जो प्लांट है 2 फर्टिलाइज़र मैंने डाला था और दो फर्टिलाइज़र के डालते ही इतने सारे फूल खिल गए हैं। तो मैं आज आपके साथ वही फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी कि मैंने कौन से फर्टिलाइज़र डाले थे और किस तरीके से डाले थे, कैसे डाले थे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अचानक से इतने ही फ्लावर खिल गए हैं मधुकामनी पे। तो शाम के टाइम देखा, अरे बाप रे, इतने सारे फ्लावर गार्डन में, पूरे गार्डन में हर प्लांट पे इतनी फूलों की बहार आ गई है। इतने सुंदर लग रहे हैं। जो सामने से गेट खुले रहते हैं तो सभी कोई देखता है तो देख के मतलब बोलता है कि अरे वाह, इतने फ्लावर खिले हैं। बहुत लोग तो बोलते हैं कि प्लांट तो हमने भी लगाए हैं, हमारे यहाँ तो इतने फ्लावर नहीं खिले हैं, हमारे प्लांट तो इतने अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं। आप कौन सा फर्टिलाइज़र डालते हो, क्या करते हो, क्या डालते हो, इनमें हमें भी बताना। ज़्यादा ऐसा कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ मैं, बाज़ार का तो कोई भी नहीं डालती हूँ जो। और ऐसा कोई जो फलों के छिलके रहते हैं वो वगैरह भी बहुत कम डालती हूँ मैं, इतना नहीं है। क्योंकि प्लांट ही ख़रीदने इतना मुश्किल हो जाता है, प्लांट ही इतने महंगे हो रखे हैं तो फलों के छिलके कहाँ से ही ला के डाले। तो मैं जो भी मैं डालती हूँ तो जो हम गांव से बिलोंग करते हैं, खेती है, जो खेत का खाद होता है वो मैं डालती हूँ। और गुलाब पे भी इतने सारे फ्लावर खिले हुए हैं कि गुलाब का पौधा 200 प्लस, एक दिन मैंने गिने थे 200 प्लस फ्लावर थे। और गुलाब की वीडियो तो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी अपनी मेरे चैनल पे वीडियो है गुलाब की। तो आप अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि मैंने इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डाला था। और बोगनवेलिया में भी इतने सारे फ्लावर हैं, इतने सारे फ्लावर आ रखे हैं। बोगनवेलिया के बहुत सारे प्लांट हैं, कहीं 2-3 कलर के हैं, 2-3 सारों में इतने सारे फ्लावर खिले हुए हैं। हर गार्डन में, हर प्लांट पे इतने सारे फ्लावर हैं कि क्या ही कहे। इतने सारे मतलब इतने सुंदर लग रहे हैं। ये अलमेंडा है, अलमेंडा पे भी मतलब पिछले साल भी इतने सारे फ्लावर नहीं खिले थे जितने अब की बार खिले हैं। बारिश हुई है, मैं मानती हूँ बारिश का भी थोड़ा हो सकता है, बारिश से ग्रीनरी आ सकती है, बट बारिश से इतनी एकदम से इतनी बर्ड्स नहीं आ सकती, इतने फ्लावर नहीं खिल सकते। ये बिल्कुल सच में ही मेरे डाले हुए फर्टिलाइज़र का ही कमाल है। जो मैंने फर्टिलाइज़र इसमें डाले थे ज़्यादा कुछ नहीं था, घर का ही एक सामान घर का ही था और एक थोड़ा खेत का ही सामान था, ज़्यादा फर्टिलाइज़र था जो मैंने डाले हैं इसमें। और ये छोटा सा गुलाब का प्लांट है तो इस पे भी इतने सारे फ्लावर आए हुए हैं। सदाबहार है, विनका है, जो हाइब्रिड है, देसी है, चारों तरफ को इतने ही फ्लावर खिले हुए हैं। और जो भी फर्टिलाइज़र मैंने पूरी गर्मी में बस 2 ही फर्टिलाइज़र डाले हैं, 2 बार ही डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले हैं बस। और क्या करती हूँ मैं, एक जो चाय की पत्ती होती है वो तो मैं हर रोज़ हर दिन सुखाती हूँ, क्योंकि इतनी तो चाय की पत्ती भी इकट्ठी नहीं हो पाती है। तो उसको तो मैं हर रोज़ सुखा के एक एक गमले में डाल देती हूँ। और रही गुड़ाई की बात, गुड़ाई तो मैं जितना भी मुझे टाइम मिलता है, जो प्लांट आगे आता है उनकी मैं गुड़ाई भी करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है, गुड़ाई करना भी इनका बहुत ज़रूरी होता है, बट घर के काम भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हर एक प्लांट की गुड़ाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, ये देखा है मैंने कि गुड़ाई से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हम प्लांट की गुड़ाई करते रहे तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे भी थोड़ी ग्रीनरी आती है, ग्रोथ भी मिलती है प्लांट को। और ये मोगरा का प्लांट है, मोगरा पे भी इतने सारे फ्लावर खिले हुए हैं। कुछ मैंने सब्जी की बेल लगाई थी तो इस पर भी फ्रूटिंग जो सब्जी है वो भी आनी शुरू हो गई है। मैंने ये जो लौकी नहीं, ये कद्दू होता है जो, उसकी मैंने सीताफल जो उसकी मैं बेल लगाई थी तो उस पर भी अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है, बट पहले नहीं थी गर्मी में। और ये राखी बेल है, राखी बेल पे भी इतनी सारी कलियाँ आई हुई, इतनी सारी बर्ड्स आई हुई, शायद है कैमरे में दिखाई नहीं देगी। और चमक तो इतनी आ गई है, चमक तो का कारण बारिश भी हो सकता है, बारिश हुई है तो उसमें भी गार्डन पे थोड़ा फ़र्क पड़ा है। और ये प्लांट मुझे किसी ने दिया था गुड़हल का, इतनी बुरी कंडीशन थी इस प्लांट की, इतनी बुरी हालत थी कि इसको हाथ लगाने का भी मन नहीं कर रहा था। इतनी सारी मिली बग लगी हुई थी उस पर, और गमला भी उनका टूट गया था तो इसलिए वो फेंकने जा रहे थे। तो सोचा उन्होंने कि उनको दे देते हैं, वो ठीक कर लेगी। मैंने इसको ठीक किया, फिर मैंने वही फर्टिलाइज़र इसमें डाले जो मैं और बाकी प्लांट में डाले थे, तो उसकी भी इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई है।
तो मैं 1-2 प्लांट की मैं गुड़ाई करती रहती हूँ। अगर रोज़ तो कर देती हूँ, 2 प्लांट की गुड़ाई तो मैं कर ही देती हूँ टाइम निकाल के, क्योंकि टाइम निकाल के अपने गार्डन में करना ही पड़ता है। घर के इतने सारे काम हो जाते हैं, क्या ही कहें। तो मैं गुड़ाई तो ज़रूर ही करती हूँ अपने प्लांट्स की। गुड़ाई करने से एक तो मिट्टी में सॉल्यूशन है वो बना रहता है, एक तो हवा जो आती जाती रहती है, जो मिट्टी प्लांट की हमारे जो जड़ होती है नीचे तक, वहाँ तक हवा भी लगती रहती है। तो जो खरपतवार जम जाती है वो भी सारा उखाड़ना, एक तो वो निकल जाता है। अगर निकलता भी नहीं है तो जो हम अपने प्लांट में खाद डालते हैं तो सारा जो हमारा प्लांट की जो उसकी खाद की शक्ति होती है वो सारी जो खरपतवार होती है उनको मिलती रहती है। ये टेक्सास का, जो अमेरिका का टेक्सास का प्लांट होता है, ये वो प्लांट है। इस पे भी इतनी सारी बर्ड्स आई हुई हैं। इसकी सिल्वर कलर की पत्तियां होती है और उस पर पिंक कलर के फूल खिलते हैं। इतना सुंदर प्लांट लगता है ये। इतनी, जब बारिश में 2 बूंद बारिश की पड़ती नहीं है कि इसमें फ्लावरिंग खिलना शुरू हो जाती है। तो कुछ फर्टिलाइज़र का भी असर है इसमें और कुछ बारिश का भी है। इस पर कम से कम भी सैकड़ों इतनी सारी कलियाँ आई हुई हैं। और ये मेरा गुलदाउदी का है। गुलदाउदी में भी इस टाइम इतनी सारी कली आई हुई हैं, इतनी सारी बर्ड्स आई हुई हैं। एक बार तो इस पर फ्लावरिंग हो चुकी है। ये हाइब्रिड है। देसी में तो इस टाइम पे फ्लावरिंग नहीं होती है, तो इसमें ये हाइब्रिड है तो इसमें हो रही है, क्योंकि इसमें भी मैं फर्टिलाइज़र ही डालती रहती हूँ। तो जो भी मैं फर्टिलाइज़र डालती हूँ अपने प्लांट में वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो घर का ही फर्टिलाइज़र है, एक तो वो जो हम गाय भैंस रखते हैं उनके लिए जो खल होती है, जो खली होती है, सरसों की खली होती है, वो ये मैं डालती हूँ। क्योंकि गाय भैंस के लिए तो भिगो ही रखते हैं, तो मैं जब भी देखती हूँ कि हाँ ये भीगी हुई है तो मैं उसका ऊपर का पानी निकाल के तो वो मैं अपने प्लांट में डाल देती हूँ, पानी में मिला के। ऐसा नहीं डायरेक्ट डालती हूँ, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं गमले में और जो हमारा जो ड्रेनेज होल होता है, जो सारा न्यूट्रिशन होता है हमारा ड्रेनेज होल के ज़रिए, सारा न्यूट्रिशन जो मिट्टी का होता है वो निकल जाता है। तो हमें एक बार तो, भले ही बहुत लोग बोलते हैं कि ये गर्म होती है नहीं डालना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप इसको पानी में भिगो के डालोगे तो इसका जो गर्म होता है, जो तासीर गर्म होता है वो कम हो जाता है। अगर आप इसको पीस के इसका पाउडर बना के डालोगे तो वो हमारे प्लांट के लिए नुकसान कर सकता है, बट अगर हम इसको भिगो के डालेंगे तो वो नुकसान नहीं करता है, वो हमारे प्लांट के लिए अच्छा रहता है। तो मैं इसको भिगो के ही डालती हूँ। और कम से कम 1 लीटर अगर हमने इसका पानी लिया है खली का, तो कम से कम 5-6 लीटर में हमें 1 लीटर पानी इसका जो फर्टिलाइज़र होता है वो मिला लेना है, तब हम इसको डालना है। और मैंने गर्मियों में एक बार ज़रूर डाला है। फिर दूसरा फर्टिलाइज़र है डीएपी। डीएपी को भी मैंने गर्मियों में ऐसे नहीं डाला है कि मैंने गुड़ाई कर दी तो ऐसे 5-6 दाने ऐसे ही डाल दिए, नहीं ऐसे ही डाला है। ये भी मैंने पानी में भिगो के ही तब ये फर्टिलाइज़र मैंने डाला था। मैंने इसको 24 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था। कम से कम मेरे पास 400-500 प्लांट होंगे, तो उनके लिए मैंने आधा किलो 500 ग्राम मैंने डीएपी ली थी और मैंने बहुत बड़े बकेट में इसके भिगो के रख दिया था 24 घंटे के लिए। तब उसमें मैंने सादा पानी मिला के तब वो मैंने फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दिया है। अगर आप ऐसे डालते हैं तो ये डीएपी भी थोड़ा गर्म हो सकती है। सरसों की खली का अगर पाउडर मिला के आप डालते हैं तो वो भी गर्म हो सकता है, बट अगर आप इनको पानी में मिला के डालोगे तो वो गर्म नहीं होगा, उसका तासीर बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है ये। और इसी का कमाल है कि मेरे गार्डन में इतने सारे फ्लावर आए हैं कि जो भी देखता है सभी बोलते हैं कि ऐसा क्या डाल दिया, इतने सारे फ्लावर खिले हुए हैं, ऐसा इतनी केयर करते हो क्या आप इनकी। तो वही है कि मैंने बस ये 2 फर्टिलाइज़र डाले हैं पानी में भिगो के। तो जो हमारा न्यूट्रिशन होता है, जो हमारी मिट्टी की